ये डॉक्यूमेंट्री लोडिसे दिल स्पेस हमें एक बहुत ही अद्भुत सफर पर ले जाती है जो लाखों साल पुराना है। ये हमें इंसान के विकास की रोमांचक कहानी दिखाती है। हमारे पुराने बंदर जैसे पूर्वजों से लेकर होमो सेपियंस के आने तक ये फिल्म हमारे अतीत के रहस्यों को उजागर करती है। बहुत ही खूबसूरत दृश्यों और रोचक कथन के साथ ये हमें ऐसी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोजों और समझ से रूबरू कराती है जिन्होंने इंसान की उत्पत्ति को समझने के हमारे नजरिए को बदल दिया है। यह निबंध लोडिसे दिल स्पेस में दिखाई गई मनोरम कहानी के बारे में गहराई से बताता है। हम मानव विकास के प्रमुख पड़ावों को ट्रेस करेंगे, उन महत्वपूर्ण होमिनिन प्रजातियों पर प्रकाश डालेंगे जो हमारे पहले पृथ्वी पर रही थी। हमारा अन्वेषण उन पर्यावरणीय दबावों की जांच करेगा जिन्होंने अनुकूलन को जन्म दिया और उन उल्लेखनीय नवाचारों को भी जो हमारे पूर्वजों को मानव बनने के रास्ते पर ले गए। अंत में हम अपने विकासवादी अतीत के अध्ययन से प्राप्त वैज्ञानिक समझ और वर्तमान एवं भविष्य को समझने के लिए उनके महत्व पर विचार करेंगे। लगभग 13 मिलियन साल पहले आज के स्पेन के हरे भरे जंगलों में पेरोलापिथेकस नामक एक अद्भुत वानर रहता था। इस प्राचीन प्राइमेट में एक अनोखी विशेषता थी जो मानव विकास के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल देगी। 2 पैरों पर चलना। हालांकि आधुनिक मनुष्यों की तरह पूरी तरह से सीधे चलने वाले नहीं थे, पेरोलापिथेकस ने हरकत के इस क्रांतिकारी तरीके के शुरुआती संकेत प्रदर्शित किए। 2 पैरों पर चलने का बदलाव संभवतः कई कारकों के संयोजन से प्रेरित था, जिसमें पर्यावरणीय परिवर्तन और जंगल के फर्श पर अधिक कुशलता से नेविगेट करने की आवश्यकता शामिल है। जैसे जैसे जंगल कम होते गए और भोजन अधिक बिखरा हुआ होता गया, सीधे चलने से हाथों को भोजन इकट्ठा करने और ले जाने के लिए मुक्त कर दिया गया। इस अनुकूलन ने आसपास के वातावरण का बेहतर दृश्य भी प्रदान किया, जो खुले घास के मैदानों में शिकारियों या शिकार को देखने के लिए महत्वपूर्ण था। इसलिए पेरोलापिथेकस हमारे विकासवादी इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतिनिधित्व करता है। वे 2 पैरों पर चलने के अग्रणी थे, वह परिभाषित विशेषता जिसने हमारे वंश के भाग्य को आकार दिया। लगभग 7 मिलियन वर्ष पहले जैसे ही पृथ्वी ने वैश्विक शीतलन की अवधि का अनुभव किया, जंगल सिकुड़ गए और उनकी जगह अधिक खुले सवाना ने ले ली। इस पर्यावरणीय बदलाव ने हमारे पूर्वजों के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश की, जिससे उन्हें अनुकूलन करने या विलुप्त होने का सामना करना पड़ा। उरानोपिथेकुस, जो पहले के वानरों का वंशज था, इसी समय के दौरान उभरा और इस बात की एक झलक पेश करता है कि हमारे पूर्वजों ने इन बदलते परिदृश्यों का सामना कैसे किया। जीवाश्म साक्ष्य बताते हैं कि औरानोपिथेकुस अफ्रीकी महाद्वीप में रहता था, खासकर उन क्षेत्रों में जहां इस नाटकीय जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अनुभव हो रहा था। उनके अवशेष वानर जैसे और मानव जैसे लक्षणों के संयोजन का संकेत देते हैं। यह सुझाव देते हैं कि वे अधिक सीधे आसन और एक जीवन शैली की ओर बढ़ रहे थे जो विस्तारित घास के मैदानों के अनुकूल हो। उरानोपिथेकस की कहानी हमारे वंश को आकार देने में प्राकृतिक चयन की शक्ति को उजागर करती है। जैसे जैसे पर्यावरण बदलता गया, वैसे वैसे हमारे पूर्वजों, उनके शरीर और व्यवहार भी जीवित रहने के निरंतर दबाव के जवाब में विकसित होते गए। लगभग 4 मिलियन वर्ष पहले अफ्रीकी महाद्वीप पर मानव जाति की एक नई प्रजाति का उदय हुआ, ऑस्ट्रालोपिथेकस। आधुनिक मनुष्यों की तुलना में उनके अधिक अभ्यस्त द्विपादवाद और छोटे मस्तिष्क के आकार के लिए जाने जाने वाले ऑस्ट्रालोपिथेकस प्रजातियां, जैसे ऑस्ट्रालोपिथेकस अफरेंसिस, जिसे प्रसिद्ध रूप से लूसी कंकाल द्वारा दर्शाया गया है, को अस्थिर जलवायु और संसाधनों के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा द्वारा विशेषता वाले एक चुनौतीपूर्ण वातावरण का सामना करना पड़ा। जीवित रहने के लिए उन्होंने उल्लेखनीय अनुकूलन विकसित किए, विशेष रूप से उपकरणों का उपयोग। साक्ष्य बताते हैं कि ऑस्ट्रालोपिथेकस ने शवों से मांस निकालने और कंद खोदने जैसे कार्यों के लिए साधारण पत्थर के औजारों का उपयोग किया। इस नवाचार ने मानव विकास में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, जो हमारे पूर्वजों की बढ़ती संज्ञानात्मक क्षमताओं और समस्या समाधान के लिए उनकी क्षमता को प्रदर्शित करता है। औजारों के उपयोग के भी गंभीर सामाजिक निहितार्थ थे। नए खाद्य स्रोतों तक पहुंचने और खुद को अधिक प्रभावी ढंग से बचाने की क्षमता ने संभवतः ऑस्ट्रालोपिथेकस समूहों के भीतर सामाजिक संरचनाओं और व्यवहारों में बदलाव लाए।
उनकी कहानी इस बात का उदाहरण है कि कैसे पर्यावरणीय दबाव नवाचार को बढ़ावा दे सकते हैं, अंततः एक प्रजाति के प्रक्षेप वक्र को आकार दे सकते हैं। लगभग 2 मिलियन साल पहले होमो इरेक्टस का उदय हुआ, जो मानव विकास में एक महत्वपूर्ण छलांग थी। बड़े दिमाग और अधिक मानव जैसी शारीरिक योजना के साथ उनके पास नवाचार और अन्वेषण के लिए एक उल्लेखनीय क्षमता थी। उन्होंने आग के उपयोग में महारत हासिल कर ली, एक महत्वपूर्ण विकास जिसने गर्मजोशी शिकारियों से सुरक्षा और भोजन पकाने का एक नया तरीका प्रदान किया। इस तकनीकी प्रगति का उनकी जीवन शैली पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे वे ठंडी जलवायु में पनपने लगे और अपने आहार का विस्तार करने लगे। होमो इरेक्टस कुशल उपकरण निर्माता भी थे, जिन्होंने हाथ की कुल्हाड़ियों और अन्य परिष्कृत उपकरणों का निर्माण किया जो उनके शिकार और भोजन खोजने की क्षमताओं को बढ़ाते थे। शायद सबसे उल्लेखनीय रूप से होमो इरेक्टस अफ्रीका से बाहर निकलने वाले पहले मानव जाति थे, जिनके अवशेष एशिया और यूरोप तक पाए गए थे। उनका प्रवासन उनके अनुकूलन क्षमता और लचीलापन को प्रदर्शित करता है, जो उस अग्रणी भावना को प्रदर्शित करता है जो हमारी प्रजातियों को परिभाषित करेगी। भाग 6 निएंडरथल और होमो सेपियंस सह अस्तित्व और भेद। जैसे ही होमो इरेक्टस आबादी दुनिया भर में फैली, उन्होंने नई मानव प्रजातियों को जन्म दिया, जिनमें निएंडरथल भी शामिल थे। लगभग 5 लाख साल पहले दिखाई देने वाले निएंडरथल एक अत्यधिक सफल प्रजाति थी, जो यूरोप और एशिया की ठंडी जलवायु के अनुकूल थी। उनके पास बड़े दिमाग, परिष्कृत उपकरण बनाने की क्षमता थी और सबूत बताते हैं कि वे प्रतीकात्मक व्यवहारों में संलग्न थे, जैसे कि अपने मृतकों को दफनाना। लगभग उसी समय जब निएंडरथल फले फूले अफ्रीका में एक और मानव प्रजाति का उदय हुआ, होमो सेपियंस, हमारे प्रत्यक्ष पूर्वज। कुछ समय के लिए निएंडरथल और होमो सेपियंस सह अस्तित्व में रहे और यहाँ तक कि आपस में प्रजनन भी किया, जैसा कि आधुनिक मानव आबादी में पाए जाने वाले निएंडरथल डीएनए के निशान से पता चलता है। हालांकि लगभग 40,000 साल पहले निएंडरथल जीवाश्म रिकॉर्ड से गायब हो गए, होमो सेपियंस को एकमात्र जीवित मानव वंश के रूप में छोड़ दिया। भाग 7 होमो सेपियंस का उदय। नवाचार की विरासत। होमो सेपियंस अपनी असाधारण संज्ञानात्मक क्षमताओं, परिष्कृत भाषा और अमूर्त विचार के लिए क्षमता के साथ तेजी से मानव प्रजातियों में प्रभुत्व हासिल कर लिया। उन्होंने तेजी से जटिल उपकरण विकसित किए, कला और संगीत का निर्माण किया और जटिल सामाजिक संरचनाओं का गठन किया। नवाचार और अनुकूलन करने की उनकी क्षमता ने उन्हें विविध वातावरण में पनपने दिया, अंततः दुनिया के हर कोने में उपनिवेश स्थापित किया। कृषि के आविष्कार से लेकर लेखन के विकास और सभ्यताओं के उदय तक होमो सेपियंस ने ग्रह पर एक अमिट छाप छोड़ी है। हालांकि नवाचार के लिए हमारी प्रजातियों की अद्वितीय क्षमता एक कीमत पर आई है। हमारे कार्यों से पर्यावरण क्षरण, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता का नुकसान भी हुआ है। जैसे जैसे हम इन चुनौतियों का सामना करते हैं, हमारे विकासवादी अतीत को समझना एक नई तात्कालिकता लेता है, जो प्राकृतिक दुनिया के साथ हमारे संबंधों और हमारी पसंद के संभावित परिणामों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। भाग 8 वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि। मानव कहानी को समझना। मानव विकास का अध्ययन एक सतत प्रयास है, जिसमें नई खोजें लगातार अतीत की हमारी समझ को नया रूप दे रही हैं। जीवाश्म साक्ष्य, आनुवंशिक विश्लेषण और पुरातात्विक शोध ने हमारे पूर्वजों के बारे में जानकारी का खजाना प्रदान किया है, जो उनके स्वरूप, व्यवहार और उन वातावरणों पर प्रकाश डालता है जिनमें वे रहते थे। उदाहरण के लिए आर्डी कंकाल की खोज आर्डीपिथेकुस रमिडुस का एक उल्लेखनीय रूप से पूर्ण जीवाश्म ने द्विपादवाद के शुरुआती चरणों में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान की। आनुवंशिक अध्ययनों ने मानव आबादी की अंतर्संबंधता का खुलासा किया है और प्राचीन प्रवासन पैटर्न का पता लगाया है। हमारे विकासवादी इतिहास के टुकड़ों को एक साथ जोड़कर वैज्ञानिक हमारी उत्पत्ति के रहस्यों को उजागर करना जारी रखते हैं, जो उस उल्लेखनीय यात्रा को प्रकट करते हैं जिसके कारण आधुनिक मनुष्यों का उदय हुआ। भाग 9 हमारी विकासवादी यात्रा। एक सतत गाथा। मानव विकास की कहानी एक रेखीय प्रगति नहीं, बल्कि लाखों वर्षों में बुनी गई एक जटिल टेपेस्ट्री है। यह अनुकूलन, नवाचार और अस्तित्व की अथक खोज की कहानी है।
हमारी विनम्र प्राइमेट शुरुआत से लेकर पृथ्वी पर प्रमुख प्रजाति के रूप में हमारी वर्तमान स्थिति तक हमारी यात्रा पर्यावरणीय दबावों, संयोग की घटनाओं और हमारे पूर्वजों की उल्लेखनीय क्षमताओं से आकार लेती रही है। जब हम भविष्य की ओर देखते हैं तो हमारे विकासवादी अतीत को समझना नया महत्व लेता है। अपने पूर्वजों की चुनौतियों और विजयों का अध्ययन करके हम अपनी प्रजातियों के लचीलापन और अनुकूलन क्षमता के लिए गहरी सराहना हासिल कर सकते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पृथ्वी पर जीवन की भव्य योजना में हमारे स्थान को समझने से हमें अधिक टिकाऊ और सामंजस्यपूर्ण भविष्य की ओर निर्देशित किया जा सकता है, जहां हम अपनी विकासवादी विरासत का सम्मान करते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नया मार्ग तैयार करते हैं।